हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और मैंने कहा था टाइम जैसे जैसे आगे और ज़्यादा जाएगा वॉलेटिलिटी बढ़ती जाएगी। फ्राइडे का मार्केट आपने देखा। चलो फ्राइडे हमने जो भी किया, हमने बाइंग में काम किया था। नो डाउट दैट ऑल द थिंग्स आर अपडेटेड ऑन टेलीग्राम चैनल, जो प्रीमियम टेलीग्राम चैनल है। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं और इस वीक के लिए क्या स्ट्रैटेजी प्लान कर सकते हैं मंडे ऑनवर्ड्स। स्ट्रैटेजी प्लान करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप जो भी स्टडी प्लान करो, क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल बहुत ज़्यादा है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ब्रेक करने में टाइम नहीं लगता और उसको ब्रेक करने के बाद फिर मार्केट उसी डायरेक्शन में चलता है जिस डायरेक्शन में आप सोच रहे हो, जिस डायरेक्शन में आपका व्यू था, लेकिन आपका स्टॉप लॉस खा रहा है। तो वॉलेटिलिटी जो है कि कंटिन्यू रहने वाली है। तो जो भी स्ट्रैटेजी आप फ्रेम कर रहे हो, तो ऐसा नहीं कि उसको थर्सडे तक कैरी करना है। अगर मंडे आपने फ्रेम किया, मंडे मिल रहा है, पैसा बुक कर लो अकॉर्डिंग टू योर आर रेशियो। ठीक है। और अगर आपको 2 दिन कैरी करना पड़ रहा है, कैरी कर सकते हो। वॉलेटिलिटी को ध्यान में रखते हुए पोजीशन से एग्जिट होना तो एग्जिट भी होना है, बट जो प्रॉफिट मिल रहा है, प्रॉफिट को थर्सडे तक कैरी नहीं करना, पहले भी आप बुक कर सकते हो। ठीक है। तो ये निफ्टी का चार्ट आपके सामने है। फ्राइडे का मूव आपने देखा, मार्केट ओपन होते ही ऐसा लगा, ये सपोर्ट लेवल ब्रेक करने के बाद मार्केट खुला ही यहाँ था। ब्रेक होने के बाद ऐसा लगा कि मार्केट अब डाउन मोमेंटम दिखाना चाहिए और जो बुलिश ट्रेंड है वो टूट चुका। ठीक है। बट यहाँ से आपको शार्प रिकवरी देखने को मिली और फिर ऐसा लगा कि बेयरिश ट्रेंड जो है कि खत्म हो चुका, बुलिश ट्रेंड है। तो ये अभी चलता रहेगा। तो ऐसे में हमें क्या स्ट्रैटेजी प्लान करना है, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और एक चीज़ ध्यान रखना, आप कोई सा भी काम कर रहे हो, फ्यूचर में काम कर रहे हो, ऑप्शन में काम कर रहे हो, स्टॉक में काम कर रहे हो, डोंट फॉरगेट हेजिंग। अब हेजिंग कई तरह के होते हैं, हेजिंग कैसे करना है, क्योंकि बहुत अभी जब मैं हेजिंग सिखा रहा हूँ लाइव क्लासेस में, जो मैंने प्री रिकॉर्डेड वीडियो भी दिए हैं, वहाँ पे जो लोगों का हेजिंग करने का तरीका है बिल्कुल गलत है। ठीक है। तो डिप जाके इसको सीखने की ज़रूरत है। तो अगर आप भी सीखना चाहते हो, वॉलेटाइल मार्केट से बचना चाहते हो, तो ऑब्वियसली आपको ज्वाइन करना चाहिए और आपको हेजिंग सीखनी चाहिए। ठीक है। ऑन अ वेरी स्मॉल कॉस्ट। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ये है निफ्टी का चार्ट आपके सामने। ठीक है। जो फ्राइडे को रिवर्सल आपको देखने को मिला है, यहाँ से लगभग मैं 15,508 कह लूँ, 10 कह लूँ, क्योंकि 15,540 पे मैंने निफ्टी बाई करी थी। ठीक है। उसके बाद एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला, बट हमने स्टॉप लॉस रखा था 15,490 ब्रेक करेगा तो एग्जिट हो जाएंगे, एंड वी आर कैरिंग दैट पोजीशन। ठीक है। तो अभी 15,500, पहले हम ये कह रहे थे कि 15,690 ब्रेक नहीं होना चाहिए, एक झटके में टूट गया। ठीक है। फिर उसके बाद हम 15,550 लगा के बैठे थे, वो नहीं टूटना चाहिए, एक झटके में टूट गया और घुमा कहाँ से, 15,508 से। सो ये होने वाला है। तो ऐसे में पैनिक भी होंगे, पोजीशन भी कटेगी, और नेकेड काम कर रहे हैं तो बर्बाद होना तो लिखा ही है। ये निफ्टी का चार्ट है। अब ये आप ओवरऑल अभी जो ट्रेंड लग रहा है थोड़ा, वो ये लग रहा है कि ट्रेंड बुलिश रहना चाहिए आगे। ठीक है। सपोर्ट क्या रहेगा, 15,500। इस लेवल के सपोर्ट से निफ्टी एक बार ये 16,000 टच करना चाहिए, या 16,000 का लेवल क्रॉस करना चाहिए। ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें पोजीशन बनाना है। तो हमें यहाँ पे ट्रेंड पता चल गया कि ट्रेंड क्या है। तो मेरा जो व्यू है वो बुलिश है, तो मैं अपने अकॉर्डिंग पोजीशन बनाऊंगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि मार्केट का ट्रेंड बेयरिश है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग पोजीशन बनाना चाहिए। तो मैं बुलिश व्यू है, लेकिन उसके बाद भी मैं थोड़ा सा हेज में पोजीशन बनाऊंगा, नेकेड काम नहीं करूंगा। तो इस बार मैं सोच रहा हूँ, देखो स्ट्रैटेजी कोई सी भी खराब नहीं होती। ठीक है। जो पैसा दे रहा है वो इस स्ट्रैटेजी में बल्ले बल्ले है, उसी स्ट्रैटेजी पे आपको काम करना चाहिए। ठीक है। बुल कॉल स्प्रेड में तो मैं काम कर ही रहा हूँ, इस बार थोड़ा इस तरह से काम कर सकते हो। क्या स्ट्रैटेजी फ्रेम कर सकते हो, निफ्टी क्या बंद हुई, लगभग 15,000 आप देखोगे तो 754 के आसपास। ठीक है। तो मैं थोड़ा दूर से, मेरा सपोर्ट है 15,500 के आसपास, तो मैं 15,500 की पुट इस तरह की पोजीशन बना सकता हूँ। ये वाली एक सेल करेंगे। ठीक है। पहले हम सेल कर रहे हैं, व्यू हमारा क्या है, बुलिश है, और 15,400 की पुट जो है मैं बाई करूँगा। ज़्यादा नहीं, कितना प्रीमियम खाना है, 20 रुपये के आसपास। ठीक है। एक लॉट पे एग्जीक्यूशन में 20,000 रुपये लग रहा है, पर लॉट आपका 1,000 प्रॉफिट आ सकता है और 3,900 का आपका लॉस जा सकता है। ठीक है। अगर इसको हम 10 लॉट में कर रहे हैं तो कुछ ऐसा दिखेगा, और ऐसी स्ट्रैटेजी में अगर 10 लॉट से कम में आप काम कर रहे हो तो प्रॉफिट आपको दिखेगा नहीं, बट जितना आपका मार्जिन है, जितना आप रिस्क ले सकते हो, उतना ही आपको काम करना चाहिए। ठीक है। 10 लॉट में बना रहे हो, 2 लाख के आसपास मार्जिन लगेगा, 10,000 का मैक्सिमम प्रॉफिट है, 40,000 का लॉस हो सकता है। सपोर्ट 15,480 का है, ये लेवल ब्रेक करता है तो आप लॉस में आ सकते हो। तो मार्केट कहाँ पे चल रहा है, लगभग 15,000
755। यहाँ से मैं कितना देख रहा हूँ, 200 से 250 पॉइंट के आसपास इतना माइनस जाती है निफ्टी, तो मैं सोचूंगा कि क्या करना है इस स्ट्रैटेजी में। जबकि अभी आप देखोगे ना तो निफ्टी के लिए 250 पॉइंट क्या है, कुछ नहीं है, एक झटके में जाती है। पहले बैंक निफ्टी में होता था, निफ्टी में हो रहा है 300-400 पॉइंट, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बट जब ये जाएगा नीचे तो इंडिकेट करेगा कि हम जा रहे हैं नीचे, ठीक है। तो उस पोजीशन को हम शिफ्टिंग कर सकते हैं, या फिर मैंने 10,000 का टारगेट रखा प्रॉफिट, वीकली स्ट्रैटेजी है तो मैं 8,000 तक का प्रॉफिट बुक करके निकलूंगा। तो इसमें मैं 4 से 5,000 का SL भी लगाऊंगा, ठीक है। अभी क्या है, हो सकता है मार्केट अगर मंडे आपको गैप अप दे, गैप डाउन दे, तो इस स्ट्रैटेजी अगर बना रहे हो आप, बनाने के बाद अगर मार्केट ड्रास्टिक डाउन जाता है तो आपको लॉस दिखा सकता है, ठीक है। बट आपको लॉस का क्या रखना है, 4 से 5,000 के लॉस में निकलना है। बट एट द सेम टाइम अगर मार्केट इस तरह का रिएक्शन लग रहा है कि मोमेंटम ज़्यादा है ना, इस तरह का कोई मोमेंटम देखने को मिल सकता है, तो 1:1 में जा सकते हो कि 8,000 का प्रॉफिट देख रहे हो तो 8,000 तक का लॉस तक रुक सकते हो, ठीक है। क्योंकि मार्केट अभी ऐसा मूव आपको दिखाएगा, डजेंट मैटर पॉजिटिव न्यूज़ आ रहा है नेगेटिव न्यूज़ आ रहा है, ठीक है। मार्केट हर हाल में हर लेवल पे आपको ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है। पहले बुल को ट्रैप किया, अब हो सकता है बियर को ट्रैप करेगा। और मैं एक बात बता दूं, मार्केट मंडे भी खुल के अगर सस्टेन कर गया 15,870 के ऊपर, तो ट्रेंड बुलिश स्टार्ट हो जाना चाहिए। बट दैट लेटर विल कंफर्म यू कि क्या करना है। बट अभी मेरा जो व्यू है वो बुलिश ही है। मैं 15,490 15,500 के स्टॉप लॉस से बाई करूंगा। या तो मैं पुट में सेल करके पोजीशन बनाऊं या कॉल में बाई करके बनाऊं। कॉल में बाई भी करूंगा तो उसको, अगर मैं कॉल बाई कर रहा हूं तो भी मैं क्या करूंगा, कॉल सेल भी करूंगा, बाई कर रहा हूं सेल भी करूंगा, हेज बनाऊंगा ये पोजीशन। पुट सेल कर रहा हूं तो पुट बाई भी करूंगा, है ना। तो दोनों तरह से पोजीशन बनाऊंगा। क्या है कि आपका इन्वेस्टमेंट है 2 लाख के आसपास, अगर आपको 10,000 रुपये मिल जा रहा है तो 5% 4% आपको वीकली मिल जा रहा है, विच इज़ क्वाइट इनफ, समझ रहे। तो इस तरह की पोजीशन नेक्स्ट वीक में फ्रेम किया जा सकता है। नो डाउट बैंक निफ्टी के ऊपर भी एक अच्छी पोजीशन बन रही है, मैं टेलीग्राम पे अपडेट करूंगा आपको। बैंक निफ्टी का भी जो व्यू है बुलिश लग रहा है, बट उसमें पुट साइड से कैसे, उसमें 4 लेयर कैसे पोजीशन बना सकते हो वो मैं बताऊंगा। और ये जरूर मैं पोस्ट करूंगा अपने प्रीमियम चैनल पे टेलीग्राम वाले, जहाँ पे लोग हेजिंग सीख रहे हैं और स्ट्रैटेजी सीख रहे हैं, ठीक है। तो और फिलहाल ये है कि आप निफ्टी पे काम करो, मैं निफ्टी पे ज़्यादा फोकस रहता हूँ क्योंकि आसानी से उसको मेंटेन मैनेज किया जा सकता है। एट द सेम टाइम बैंक निफ्टी में मोमेंटम ज़्यादा है तो थोड़ी सी परेशानी होती है, इसलिए बैंक निफ्टी को थोड़ा हम अवॉइड करते हैं और निफ्टी पे ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। तो दिस स्ट्रैटेजी कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन कमिंग वीक, करेक्ट है। सो इट्स अ वेरी क्लियर, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो बढ़िया है, आपको प्रॉफिट आएगा। मार्केट अगर ये लेवल तोड़ने की कोशिश करता है तो आपका स्टॉप लॉस रहेगा 4 से 5,000। देखो 10 लॉट में आप काम कर रहे हो और इतना छोटा स्टॉप लॉस लेके हम चल रहे हैं, ठीक है। तो ये है आपका प्री प्लान ट्रेड। इससे क्या होगा, आपको कभी बड़े लॉसेस नहीं लगेंगे। मेरा प्री प्लान ट्रेड है कि लॉस भी इतना लगना चाहिए अगर गया मेरे अगेंस्ट, और प्रॉफिट भी मेरा ठीक है, चलो 10,000 भी आ रहा है अगर 2 लाख में तो बहुत ज़्यादा है। 4% हम महीने का टारगेट करते हैं, आपको वीकली आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह का प्री प्लान स्ट्रैटेजी आपको बनाना है, ठीक है। तो कमिंग वीक हम ये करने वाले। अब इसके एडजस्टमेंट क्या है, ये स्ट्रैटेजी मतलब क्यों बनाना है, कैसे बनाना, तो स्टार्ट वो हेजिंग वाले क्लास में मैं आपको स्ट्रैटेजीज बता रहा हूँ, ठीक है। वहाँ पे ये भी बता रहा हूँ कि कौन से मार्केट में कौन सी स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करना है। सो डोंट बी लेट, ज्वाइन द कोर्स फास्ट एंड लर्न। तो आज के लिए बस दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।